वेलकम स्टूडेंट्स। ये वीडियो आपका थर्ड वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो और बनाए हैं इस चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के। अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। पिछले सारे वीडियो में हमने डिस्कस किया, ये चैप्टर डिस्कस किया था कि क्रॉप क्या होती है। क्रॉप मतलब एक ही जैसी फसल, जब हम एक ही जैसे क्रॉप एक ही जैसे प्लांट्स जब हम लार्ज स्केल पर बड़े पैमाने पर जब हम एक ही जैसे प्लांट्स उगाते हैं तो उसको क्रॉप्स बोलते हैं। क्रॉप्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, खरीफ क्रॉप्स एंड राबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स वो होती हैं जिन्हें बारिश के समय उगाया जाता है एंड राबी क्रॉप्स वो होती हैं जिन्हें ठंड के समय उगाया जाता है। समर सीज़न में ज़्यादा खेती नहीं होती, लेकिन समर सीज़न में हम मोस्टली पल्सेस जो दालें होती हैं और वेजिटेबल्स होती हैं वो इरिगेशन की सहायता से पानी देकर उगाए जाते हैं। फिर हमने पढ़ा कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती है, क्या क्या स्टेप्स होती हैं एग्रीकल्चर में। फर्स्ट होती है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को प्रिपेयर करना, मिट्टी को प्रिपेयर करना, तैयार करना। उसको हम इसमें हम सॉइल को पलटते हैं, टर्न करते हैं और लूज़ करते हैं, ढीला करते हैं अच्छी यील्ड के लिए। सेकेंड है सोइंग मतलब अब हमारी मिट्टी तैयार हो गई तो हम उसमें क्या डालेंगे, बीज डालेंगे, तो सोइंग। फिर थर्ड स्टेप हमने डिस्कस करी थी एडिंग माइनर्स एंड फर्टिलाइज़र्स। माइनर्स एंड फर्टिलाइज़र्स मतलब खाद ऐड करना, माइनर मतलब खाद, और फर्टिलाइज़र्स ऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं जो कि फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर होते हैं, वो ऐड करना ताकि हमारी मिट्टी को अगर किसी मिनरल की ज़रूरत है, किसी भी पोटेशियम, किसी भी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है तो वो माइनर्स एंड फर्टिलाइज़र से पूरी हो सके। फिर स्टेप हमने डिस्कस करी थी इरिगेशन मतलब पौधों को पानी देना, एक प्रॉपर इंटरवल्स में प्रॉपर समय पर अपनी खाद को पानी देना, वो है इरिगेशन। ये सब हमने हमारे पुराने सेशंस में डिस्कस किया था। अब इस सेशन में हम ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन डिस्कस करने वाले हैं। Irrigation means supplying water to crops in a field. It is important for the farmers to regularly water the crops. इरिगेशन मतलब फील्ड में पानी देना, हमारी जो क्रॉपिंग फील्ड है उसको पानी देना। मॉडर्न मेथड्स क्या है, एक स्प्रिंकलर सिस्टम है, ड्रिप सिस्टम है। प्लांट्स को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि जो भी न्यूट्रिशन होते हैं सॉइल में वो प्लांट्स में वाटर के थ्रू ही पहुंचते हैं। विदाउट वाटर सीड्स डोंट जर्मिनेट। वाटर नहीं होगा तो सीड्स उगते ही नहीं हैं, जर्मिनेट ही नहीं हो पाते हैं। वाटर कंटेंट इज इन प्लांट्स हेल्प्स द प्लांट्स टू स्टे सेफ ड्यूरिंग द हॉट एंड कोल्ड करंट्स दैट ब्लो फ्रीक्वेंटली। और पानी जब भी ठंड होती है तब ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब गर्मी होती है तो पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि इवोपरेशन रेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। व्हाट मेथड्स आर यूज टू इरीगेट प्लांट्स। अब इरीगेशन के लिए क्या मेथड्स यूज़ की जाती हैं। पहले जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी तो कैसे फार्मर्स अपनी प्लांट्स को, अपनी क्रॉप को इरीगेट करते थे। ट्रेडिशनल मतलब पुरानी मेथड्स। फर्स्ट है मोट, चेन पंप, फिर थर्ड है ढेकली एंड फोर्थ इज़ राहत। एंड मॉडर्न मेथड्स है स्प्रिंकलर सिस्टम। मॉडर्न मेथड जो अभी हम यूज़ करते हैं मॉडर्न स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप इरिगेशन। इरिगेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड क्योंकि अगर हम हमारे पौधों को पानी नहीं देंगे, हमारी क्रॉप को पानी नहीं देंगे तो वो सूख जाएगी। इसीलिए इरिगेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन मतलब इरिगेशन कहाँ से करते हैं, पॉन्ड से करते हैं, वेल्स कुओं से करते हैं, लेक्स जो होती हैं उससे करते हैं, डैम्स, रिवर्स, ये सब यूज़ होते हैं इरिगेट करने के लिए, हमारी फील्ड को इरिगेशन के लिए। नॉर्मली कैसे पुराने ज़माने में इरिगेशन पानी कैसे दिया जाता था कि जो कुआं होता था उसमें से ऐसे बाल्टी डाल के फिर वो ह्यूमंस जो भी विमेंस होती थी या मेंस होते थे वो खींचते थे रोप के उससे, रस्सी से, और फिर
बाल्टी में पानी आता था और उससे इरिगेट करते थे लैंड को। फिर धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि इसमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स की ज़रूरत होती है, तो हम कैसे एफ़र्ट्स को कम कर सकते हैं, कैसे हम हमारी मेहनत को कम कर सकते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने मोट जो सिस्टम है उसको करा। तो जो ट्रेडिशनल मेथड्स थी, तो फर्स्ट है मोट, जिसको पुली सिस्टम भी बोलते हैं, चेन पम्प, ढेकली एंड राहत। मोट या पुलिस सिस्टम में क्या होता था कि जो पर्सन होता था वो रोप की सहायता से, जो मैंने अभी पहले अपन ने डिस्कस किया था कि बाल्टी लगा के रोप की सहायता से करते थे, फिर वो लैंड को इरिगेट करते थे। एकदम नॉर्मल मेथड है जो हम हमारे घर पर भी करते हैं, बस डिफरेंस ये है कि हम नल से पानी भरते हैं, लेकिन वो ऐसे खींचते थे पानी और फिर उसको पौधों में डालते थे। मोट जो मेथड थी वो चीप तो थी, मतलब ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं लगानी 1% पूरा, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगते थे, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी, लेस एफिशिएंट थी है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, और वाटर का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता था, मतलब कहीं पर ज़्यादा पानी जा रहा है तो कहीं पर कम पानी जा रहा है, कहीं पर बहुत ज़्यादा फ्लो से पानी जा रहा है तो पूरे जो पौधों ने लगाए वही हट रहे हैं, ऐसा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता था वाटर का। नेक्स्ट वन इज़ चेन पम्प मेथड। इसमें एक चेन पंप मेथड पे 2 जगह ऐसे व्हील्स लगाए जाते हैं और इसको ऐसे घुमाया जाता है, जिसमें ये बाल्टी ऐसे आप देख रहे हैं कि बाल्टी ऐसे भरती जाती है और ये इधर पानी आता जाता है। ये गोल घुमाया जाता है, इंसान की सहायता से भी, कोई पर्सन खड़ा होकर भी गोल घुमा सकता है, या तो कोई कैटल को भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी जानवरों को उसमें यूज़ कर सकते हैं। ये चेन पंप सिस्टम है, ये बाल्टी ऐसे जाती है, ऊपर आता है पानी और ये इधर नीचे आपको दिख रहा होगा, ये ऐसे, हाँ, ये ऐसे पानी इसमें गिरता है और ऐसे फील्ड में चले जाता है। इसको बोलते हैं चेन सिस्टम। जब उन्होंने देखा कि एफ़र्ट्स हम कैसे कम कर सकते हैं, तो इस मेथड से उन्होंने देखा कि उनके एफ़र्ट्स, जो उनकी मेहनत लग रही है, उसमें इतनी ज़्यादा मेहनत उनको नहीं करनी पड़ रही है इस वाले सिस्टम में। नाउ द थर्ड वन इज़ ढेकली। ढेकली में कुछ नहीं होता है कि ये ऐसा रोप बना हुआ होता है, एक ऐसी लकड़ी लॉग्स लगा होता है जिसमें एक तरफ बाल्टी बंधी होती है और एक किसी भी पत्थर, भारी पत्थर से पहले उसको ऐसे ऊपर सीसो जैसे हम एक झूला होता है सीसो, एक जगह एक कोई बैठता है तो वो उठता है तो दूसरा पर्सन नीचे आ जाता है, फिर वो वाला पर्सन उठता है, तो वैसे ये सीसो वाली मेथड यूज़ करके पानी निकाला जाता था ढेकली मेथड में। ढेकली मेथड वैसे तो इसमें इतनी मेहनत नहीं लगती थी, लेकिन इसमें पानी का वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता था, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पानी वेस्ट होता था और रूट्स में, प्लांट्स को रूट्स में पानी चाहिए होता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होता था क्योंकि एक नहर बना दी जाती थी, एक छोटी सी नली जैसी बनाई जाती थी और उसमें से पानी फिर क्रॉप्स को मिलता था, तो इसमें पानी की वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती थी। नाउ द फोर्थ एंड लास्ट ट्रेडिशनल मेथड में है राहत सिस्टम। राहत सिस्टम बहुत पुराने समय से चली आ रही है, 100 ईयर ओल्ड मेथड है ये। इसमें क्या होता है कि ऐसे गोल करके बाल्टियाँ जैसी बनी होती है और यहाँ पर 2 बुल्स बंधे होते हैं और जो गोल गोल घूमते हैं, तो वो गोल घूमते हैं तो ये व्हील है, ये भी गोल घूमता है, जिससे पानी जो बाल्टियों में भरता है और आता है। इसको एक हम वीडियो के तौर पे एक वीडियो मुझे मिला है, उसमें हम अच्छे से समझते हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 बुल्स हैं और वो घूम रही हैं और ये पूरा पानी, ये इतनी बड़ी चेन लगा रखी है, इसमें पूरी बाल्टियाँ ऐसे नीचे जा रही हैं और ये जो कुआं है इसमें से भरकर ऐसी बाल्टी आ रही है, ये पूरी भर रही है बाल्टी। और यहाँ ये बाल्टियाँ खाली हो रही है, ये पूरी इसमें नहर जैसे, और वो आगे पानी जाता जा रहा है। ये बहुत पुरानी 100 पुरानी मेथड है एंड बहुत, ये राजस्थान का है। राजस्थान में अभी भी एक जगह ये मेथड अब यूज़ तो नहीं करते, लेकिन ये पुरानी एक दिखाने के लिए मेथड है। देख सकते हैं ये व्हील्स घूम रहे हैं।
तो ये चारों पुरानी ट्रेडिशनल मेथड्स जो हमने देखी, पुली सिस्टम, चेन पंप, ढेकली एंड राहत, ये वैसे तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती थी और तो ये कॉस्ट एफिशिएंट मेथड होती थी, ज़्यादा पैसे नहीं लगते थे इन मेथड्स में, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा लोगों की भी इतनी कोई ज़रूरत नहीं होती थी। ये बुल्स की सहायता से, बुल्स के एफर्ट से चलता था ये। लेकिन तो ये चीपर मेथड्स होती थी, सस्ती होती थी ये मेथड्स, बट लेस इफ़िशेंट नहीं होती थी। पानी का वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता था, ह्यूमन एफर्ट ज़्यादा लगते थे, तो ये एक तरीके से ज़्यादा इफ़िशेंट मेथड नहीं होती थी। लेकिन उस समय को देखते हुए ये बहुत इनोवेटिव थी, क्योंकि तब इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, तब उस हिसाब से ये मेथड्स। लेकिन धीरे धीरे जैसे इलेक्ट्रिसिटी का डेवलपमेंट हुआ तो हमने देखा कि हम कैसे एग्रीकल्चर को मॉडर्न कर सकते हैं। तो इससे इरिगेशन की मॉडर्न मेथड्स जो निकल के आई है, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में है ड्रिप सिस्टम एंड स्प्रिंकलर सिस्टम। Sprinkler system, this system is more useful on an uneven land where sufficient water is not available. Sprinkler system बहुत अच्छी होती है जो लैंड्स होती है जहाँ पर अनइवन लैंड होती है, कहीं पर डीप है लैंड और कहीं पर ऊपर की तरफ है लैंड। तो जहाँ अनइवन लैंड होती है वहाँ पर ये सिस्टम बहुत अच्छी होती है, और जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा नहीं होती है, वाटर की कमी होती है, जैसे कि जहाँ पर वाटर ज़्यादा है तो हम अगर थोड़ा सा ज़्यादा पानी दे देंगे तो कुछ दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जहाँ पर पानी बहुत कम होता है, और पानी तो अभी बहुत कम ही है, तो हमें बहुत अच्छे से इफ़िशेंट यूज़ करना चाहिए वाटर का, तो उसके लिए स्प्रिंकलर सिस्टम बहुत अच्छा होता है। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, स्प्रिंकलर सिस्टम में से स्प्रिंकल्स लगे होते हैं और ये जो पाइप्स में लगे होते हैं, और ये जो पाइपलाइन होती है वो बड़े टैंक से कनेक्टेड होती है। ऐसे परपेंडिकुलर एक पाइप्स लगे होते हैं जो ऊपर ये न्यूडल्स आपको दिख रहे होंगे, इससे गोल गोल घूमकर हर जगह स्प्रिंक हो जाता है। स्प्रिंक मतलब बिखर जाता है। और ये किससे कनेक्टेड होते हैं, ये छोटे छोटे पाइप, ये टैंक, एक बड़ा टैंक से कनेक्टेड होते हैं। जैसे ही चालू करते हैं नल जैसा वो भी होता है, चालू करते हैं तो ये पूरे क्रॉप्स में से स्प्रिंकल हो जाती है। ये जो पंप होता है इसकी सहायता से इसको स्टार्ट करते हैं और ये पूरे क्रॉप में स्प्रिंकल होके सबको अच्छे से पानी, कम पानी, थोड़ा थोड़ा पानी निकल के सब में होता है। सेकंड इज़ अ ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम थोड़ी कॉस्टली होती है। इसमें एक हर क्रॉप, जैसे आप देख रहे हैं, ड्रिप सिस्टम जो है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, इसमें in this system the water falls drop by drop just at the position of the root, so it is called drip system. ड्रिप सिस्टम इसलिए से बोलते हैं क्योंकि ड्रॉप में इसमें पानी गिरता है। ऐसे नल लगे होते हैं, हर जो प्लांट उगता है उसके पास में ऐसे पाइप्स लगे होते हैं जिसमें धीरे धीरे ड्रॉप करके, जब भी उनको पानी चाहिए होता है, ड्रॉप करके थोड़ा थोड़ा पानी एकदम रूट्स में जाता है इसका पानी, जड़ों में, क्योंकि पूरे पौधे को पूरी तरफ पानी की ज़रूरत होती नहीं है, सिर्फ उसकी जड़ों को पानी की ज़रूरत होती है। तो इस मेथड से सिर्फ जड़ों में पानी जाता है। ये एकदम ऐसे ड्रॉप करके जड़ों में एकदम अच्छे से पानी जाता है। टेक्निक्स फॉर वाटरिंग फ्रूट्स, ये फ्रूट्स वाले क्रॉप्स में यूज़ होते हैं, फ्रूट्स वाली क्रॉप्स, और गार्डन्स में यूज़ किया जा सकता है, ट्रीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल। इस सिस्टम में वाटर का वेस्टेज बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि डायरेक्ट रूट्स में पानी जाता है, तो वाटर का वेस्ट होने का सवाल नहीं उठता। इट इज़ बोर्न इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। ये वहाँ पर यूज़ किया, ये बहुत कॉस्टली मेथड होती है, और इसे कॉस्टली मतलब बहुत पैसे लगते हैं इस मेथड में, क्योंकि हर क्रॉप के उधर एक ऐसी पाइप लगानी पड़ती है, तो ये थोड़ी कॉस्टली होती है। और ये उस रीजन में यूज़ किया जाता है जहाँ पर
वाटर की अवेलेबिलिटी, वाटर बहुत कम होता है। मोस्टली इसको हमारी क्रॉप उगाने के लिए नहीं यूज़ करते, मोस्टली हम इसको इस टेक्निक्स को फ्रूट प्लांट्स जो होते हैं, फ्रूट प्लांट उसके लिए यूज़ करते हैं, गार्डन्स में यूज़ किया जाता है एंड ट्रीज़ के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। सो मॉडर्न मेथड बहुत अच्छी है। मॉडर्न मेथड में थोड़ी कॉस्ट से ज़्यादा लगती है, पैसे ज़्यादा लगते हैं, लेकिन वाटर का अच्छे से इफ़िशिएंट यूज़ होता है, वाटर बहुत अच्छे से यूज़ होता है। स्प्रिंकलर सिस्टम बहुत अच्छा है, अच्छे से स्प्रिंकल हो जाता है जो नॉर्मली आजकल यूज़ किया जाता है। और ड्रिप सिस्टम फ्रूट्स क्रॉप और इन सब के लिए यूज़ किया जाता है। ये सब मेथड बहुत ज़्यादा अच्छी है क्योंकि ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव, स्प्रिंकलर सिस्टम कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। ड्रिप सिस्टम में थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा लगती है, लेकिन ये वाटर इफ़िशिएंट मेथड है। और अभी हम सबको पता है कि वाटर हमारी पृथ्वी पे बहुत कम होता जा रहा है, जिस पे हम इरिगेशन कर सकते हैं। तो वाटर की इनअवेलेबिलिटी को देखते हुए ये जो दो मेथड्स है बहुत अच्छी मेथड है, मॉडर्न मेथड जो हम यूज़ करते हैं। नाउ द नेक्स्ट मेथड, हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल डिस्कस कर दिया, सोइंग कर लिया, एडिंग मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स कर लिया, इरिगेशन कर लिया। इरिगेशन अब 5th स्टेप्स होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स से प्रोटेक्ट करना। वीड्स क्या होते हैं वो हम इस डीप में डिस्कस करते हैं। Weeds are unwanted plants that grow along with crops. They compete with them for water, minerals and sunlight and thus reduce the crop yield. वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जिनको फार्मर्स उगाते नहीं हैं, लेकिन वो खुद उग जाते हैं। जैसे आपने बारिश के समय देखते हैं हम कि जहाँ पर भी रास्ते में वगैरह कहीं पर भी छोटे छोटे प्लांट्स उग जाते हैं, वो प्लांट्स अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो फार्मर्स उगाते नहीं हैं, लेकिन वो लैंड में उग जाते हैं। और वो जो हमारे प्लांट्स जो हमने फसल उगाई होती है उससे कम्पीट करते हैं, उससे कंपटीशन करते हैं। वाटर ले लेते हैं, मिनरल, सनलाइट सबके साथ कम्पीट करते हैं। तो और हमारी क्रॉप का यील्ड, हमारे क्रॉप को जो भी हमारी क्रॉप होती है उसको कम करते हैं, उसकी जगह ले लेते हैं। तो वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स। सो वीडिंग कैन बी डन मैनुअली और यूजिंग अ ट्रोल। वीडिंग, तो वीड्स को जब हम हटाते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वीडिंग। तो वीडिंग ट्रोवल एक टूल होता है, उसके ज़रिए कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो डन बाय स्प्रेइंग herbicides or weedicides. Example, what is weeding? Weeding is a process of removing the unwanted plants. Unwanted plants जो होते हैं उसको हटाने के लिए, उसको क्रॉप में से हटाने के लिए उस प्रोसेस को वीडिंग बोलते हैं। वीडिंग इज़ जनरली डन बिफोर प्लांटिंग द क्रॉप्स। अब वीडिंग कब की जाती है? नॉर्मली क्रॉप्स को उगाने से पहले ये वीडिंग करी जाती है। मोस्टली वीड्स आर अपरूटेड बाय टिलिंग एंड बिफोर दे मैच्योर। टीलिंग जो प्रोसेस होती है, जब हम प्रिपेयर करते हैं सॉइल को, जब टीलिंग प्रोसेस होती है, जब हम हमारी क्रॉप मिट्टी को ढीला करते हैं और टर्न करते हैं, उस वक्त अगर कोई छोटे छोटे प्लांट्स अगर उगे होते हैं खेत में तो उसको हटाया जाता है, उसको अपरूट किया जाता है। हाउ टू रिमूव वीड्स? अब कैसे रिमूव किया जाता है? वी कैन यूज़ खुरपी टू रिमूव वीड्स मैनुअली। खुरपी यूज़ कर सकते हैं, खुरपी होता। वी कैन ऑल्सो यूज़ सीड ड्रिल्स। सीड ड्रिल्स यूज़ किया जाता है उसको हटाने के लिए। एंड द थर्ड इज़ वी कैन यूज़ वीडीसाइड्स। और वीडीसाइड्स एक मेडिसिन होती है जिसको हम वीड्स हटाने के लिए यूज़ करते हैं। पहली चीज़ तो कर सकते हैं कि फार्मर्स जो हाथ से ही वीड्स को अपरूट कर दें, हटा दें। सेकेंड चीज़ हम कर सकते हैं कि वीडीसाइड्स यूज़ करें, मेडिसिन यूज़ करें। 3 चीज़ें यूज़ करी जाती है वीड्स को हटाने के लिए: वीडीसाइड्स, खुरपी एंड सीड ड्रिल। वीडीसाइड्स होते हैं वो सिर्फ वीड्स को ही किल करते हैं, हमारी क्रॉप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि वीड्स को हम कब हटाएं? तो कब हटाना चाहिए? वीड्स में फूल आने से पहले, कोई भी फूल फ्रूट आने से पहले उस वीड्स को हमें हटा देना चाहिए, अपरूट कर देना चाहिए।
वीडीसाइड्स जो होती है, मेडिसिन जो होती है वीड्स को हटाने के लिए, अनवांटेड प्लांट्स को हटाने के लिए, वो नॉर्मली बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। तो जो भी वीडीसाइड्स डालता है उससे अपने मुंह को पूरा अच्छे से कवर, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि एक फार्मर डाल रहा है तो उन्होंने पूरे अपने मुंह को कवर कर रखा है। ये फार्मर की हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है वीडीसाइड्स, इसलिए उन्हें अपने फेस को, अपने नोज़ को कवर करके रखना चाहिए इसको छिड़कते वक्त। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होती है तो इसको पानी में मिला के यूज़ किया जाता है। मोस्ट सर्टन केसेस में वैसे ये क्रॉप को नुकसान नहीं करती, अगर सही से यूज़ किया जाए तो ये हमारी जो क्रॉप है उसको नुकसान नहीं करती, सिर्फ वीड्स को हटाती है। लेकिन अगर इसका ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे क्रॉप को भी नुकसान कर सकती है। इसी वजह से फार्मर्स को बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, फार्मर्स को सिखाया जाता है कि किस क्वांटिटी में वीडीसाइड्स को यूज़ करना है। तो आज के सेशन में हमने इरिगेशन की मेथड्स के बारे में डिस्कस किया। जो हमारी क्रॉप को हम पानी देते हैं तो उसको कौन सी मेथड्स पुरानी मेथड्स जो होती थी उसके बारे में, मॉडर्न मेथड है उसके बारे में डिस्कस किया, और 5th स्टेप के बारे में डिस्कस किया विच इज़ प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, की वीड्स से, अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं उससे हम हमारी क्रॉप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नाउ अगले सेशन में हम 6th और 7th स्टेप जो है हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज एंड एनिमल हस्बेंड्री ये डिस्कस करेंगे। उसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। तो आप अच्छे से पढ़िए ये चैप्टर, फिर क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।